हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका रोहित भैया एक और मजेदार टॉपिक के साथ आ चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है? परागण। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पुष्प की संरचना याद है आपको? उसमें मैंने क्या बताया था? एक शब्द बताए होंगे, आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, जो हम बोले थे क्या? परागण। अब उसी के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं। जैसे कि देखिए, पुष्प का जो नर भाग होते हैं ना, यानी कि पुंकेसर, उसके जो ऊपर जो लगा हुआ रहता है क्या? परागकोश हम बताए थे। उसके अंदर क्या रहता है? परागकण। यानी परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर हो जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण। समझे? ये जल द्वारा भी होते हैं, वायु द्वारा भी होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, परागण दो प्रकार के, एक है स्वपरागण, एक है दूसरा क्या है? पर परागण। ध्यान से देखिएगा, स्वपरागण के दो पार्ट में बांट दिए हैं, एक है स्वयुग्मन और एक है सजात पुष्पीय परागण। ध्यान से देखिएगा, जो स्वयुग्मन होते हैं ना, यानी एक ही पुष्प के, एक ही पौधे के एक ही पुष्प में परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चल जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वयुग्मन। और वही सजातीय पुष्पी परागण में क्या होता है? एक पौधे के एक पुष्प से किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण के चल जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? सजातीय पुष्पी परागण। अब तक थोड़ा सा ध्यान से यहाँ देखिएगा, इसमें जो पौधा होते हैं ना, स्वयुग्मन में जो पौधे होते हैं ना, वो द्विलिंगी होते हैं, और जो पुष्प भी होंगे ना, वो द्विलिंगी होंगे। समझ रहे हैं? और इसमें जो पुष्प होंगे ना, वो तो एकलिंगी होंगे, लेकिन जो पौधे होंगे ना, वो द्विलिंगी होंगे। अब ये दोनों आप समझ गए। अब हम उधर चलते हैं, यानी कि पर परागण। पर परागण को पर निषेचन भी कहते हैं, या एग्जाम में आपको पूछ दे पर निषेचन किसे कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। समझ गए? यहां ध्यान से देखिए, यानी कि कह रहा है क्या? एक पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर चल जाने की क्रिया को, यानी देखिए यहाँ पे, ये दूसरा पौधा है, ये पहला पौधा है, ये दूसरा पौधा है, यानी कि इसका जो परागकण है ना, इसके वर्तिकाग्र पर चल जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पर निषेचन। समझ रहे हो? और इसके ये जो पौधे होते हैं ना, ये पौधे एकलिंगी होते हैं, और ये जो इसके जो पुष्प होंगे ना, वो भी एकलिंगी होंगे। समझ गए? ध्यान से देखिएगा। अब जो नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ाएंगे ना, वो हम किसके बारे में पढ़ाएंगे? वो हम पढ़ाएंगे परागण किस किस के द्वारा से होते हैं। समझिए? किस किस